Hi everyone. So in this session, we'll try to simplify the complicated phenomena of Indian monsoon. Actually में इंडियन मानसून होता क्या है? Monsoon is derived from an Arabian word मौसम. इस अरेबियन वर्ड मौसम का मतलब क्या होता है? रिवर्सल ऑफ विंड्स. विंड्स का रिवर्सल होना को हम मानसून बोलते हैं. अब मानसून को समझने के पहले हमें कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, जो कि हम बेसिक आपके क्लाइमेटोलॉजी के स्टार्टिंग एंड बेसिक ओशन करंट्स के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है. सबसे पहले क्या होता है? एज वी नो, द विंड मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. ठीक है. हाई प्रेशर होता क्या है, मैं ब्रीफ में बता देता हूँ. कहीं पे भी जब एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है, कहीं पे भी अगर एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है और लो प्रेशर, क्योंकि ज्यादा एयर की डेंसिटी क्या करेगी? सरफेस पे ज्यादा प्रेशर लगाएगी, इट वुड बी हाई प्रेशर. और लो प्रेशर एयर की डेंसिटी कम होगी, तो कम एयर के पार्टिकल्स हैं, तो ये प्रेशर कम लगाएंगे तो लो प्रेशर होगा. लो प्रेशर बनता क्यों है? बिकॉज किसी पॉइंट पे, लेट्स से इक्वेटर पर, 0 डिग्री पर, व्हेन सन रेज आर डायरेक्टली फॉलिंग, आप पानी उबालते हो. पानी जब उबालते हो तो क्या होता है? वाटर स्टीम के फॉर्म में हल्का होता है, ऊपर उठने लग जाता है. द सेम हैपेंस हियर. द सरफेस गेट्स हीटेड एंड द एयर पार्टिकल्स दे स्टार्ट राइजिंग. इनके राइज होने की वजह से क्या होता है? सरफेस के एयर पार्टिकल्स एकदम वैक्यूम लाइक कंडीशंस बन जाती है. अब एयर पार्टिकल्स ही नहीं रहे, तो सरफेस पे प्रेशर बहुत कम लगेगा और इसे हम लो प्रेशर बोलते हैं. ठीक है. द एयर पार्टिकल्स जो गर्म होके ऊपर आ रहे हैं, एक एरिया पे आके एयर की डेंसिटी इकट्ठा हो जाते हैं, तो एयर की डेंसिटी बढ़ जाती है, वी कॉल इट एज हाई प्रेशर. फिर यहाँ से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर गया, और ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में वापस चीजें नीचे बैठ जाती है. ऐसे सर्कुलेशन चलता है जनरली. ठीक है. दीज आर द बेसिक थिंग्स जो कि हम प्रेशर सिस्टम इन सब में चीजें पढ़ते हैं. एंड एट द सरफेस एडवेक्शन करंट्स चलते हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. हाई डेंसिटी वाले एरिया से एयर वैक्यूम वाले एरिया को फिल करने की कोशिश करती है. इक्वेटर में जो ये 0 डिग्री बनता है, लो प्रेशर की जो बेल्ट बनती है, वी कॉल इट एज ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, समवॉट लाइक दिस. ठीक है. ITCZ का बेल्ट है 0 डिग्री. ओके. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फिनोमेना ऑफ मॉनसून. इंडिया के आप लोकेशन पे देखोगे, लोकेशन ऐसी है कि यहाँ पे देयर इज हाई पॉसिबिलिटी ऑफ रिवर्सल ऑफ विंड्स. नाउ वी विल बी सीइंग द एप्लीकेशंस ऑफ ईस्टर्लीज एंड वेस्टर्लीज. है ना. अगर आपको ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज नहीं पता, तो प्लीज गो एंड वॉच द लेक्चर कि भाई ईस्टर्लीज विंड्स क्या होते हैं, वेस्टर्लीज क्या होते हैं, तो आपको और बेटर क्लैरिटी आएगी इसमें. ओके. नाउ विद दिस डायग्राम विल अंडरस्टैंड द फिनोमेना ऑफ मॉनसून. ठीक है. ड्यूरिंग समर, समर सीजन के टाइम पर, है ना, लेट्स से मार्च के टाइम से क्या होता है? अर्थ का सर्कल कैसे होता है? दिस इज सन. अर्थ का मूवमेंट होता है. दिस इज इक्वेटर. वी हैव हियर जून. दिस इज दिसंबर. दिस इज सितंबर. एंड दिस इज मार्च. इस टाइम पे सनरेज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे डायरेक्ट आती है. ठीक है. तो जो लो प्रेशर बेल्ट है, वो समवॉट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ जाता है. वी कॉल इट एज समर सॉलिसिटाइज. ये 6 क्लास के एनसीईआरटी में. सिमिलरली दिसंबर में आप देखोगे सनरेज सदर्न हेमिस्फीयर में फॉल होता है. ऑस्ट्रेलिया में जब क्रिसमस होता है तब समर सीजन रहता है. और विंटर सीजन जैसे इंडिया ऊपर इस तरफ है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो यहाँ पे ठंड होगी. बस इतनी चीज आपको पता रखनी है. तो जब मार्च के आसपास से क्या होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सनरेज फॉल होने लगती है. अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सनरेज फॉल होने लगती है, तो ITCZ का अपसाइड मूवमेंट होता है. ठीक है. ITCZ का मूवमेंट अपसाइड होता है 0 डिग्री से. दिस इज ITCZ. अब ये इतना ऊपर चला जाता है कि आप देखोगे कि दिस इज बेसिकली लो प्रेशर बेल्ट. लो प्रेशर बेल्ट ऊपर नॉर्थ इंडिया के पास चला जाता है. अब यहाँ पे क्या होता है? ठीक है, लो प्रेशर बन गया. अफ्रीका के पास एक जगह है मेडागास्कर. इसको हम क्या बोलते हैं? मैस्करीन हाई. मैस्करीन हाई. यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट है. अब वी नो विंड चलता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. बट स्टॉप. यहाँ पे एक एक्शन आता है किसका? कोरोलिस फोर्स का. कोरोलिस फोर्स का काम क्या रहता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर विंड हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चल रही है, तो ये इसको राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट कर देगी.
और सदर्न हेमिस्फीयर में विंड अगर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चल रही है तो इसे लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्ट कर देगी। ओके, ये एक तरीके का सूडो फोर्स होता है, नकली फोर्स होता है, जो कि विंड को बस डिफ्लेक्ट करता है। ये इट अकर्स बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब लेट्स अंडरस्टैंड द फिनोमेना। देखो, हाई प्रेशर से विंड चलेगी, सिंस वी आर इन सदर्न हेमिस्फीयर, तो विंड पहले लेफ्ट हैंड साइड गई, फिर इक्वेटर को क्रॉस करके टर्न होती है, और ठीक है, इंडिया में कहां से, देखो विंड जहां से ओरिजिनेट हो रही है, इफ यू सी दिस विंड, इसके टेल को देखो, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन से ओरिजिनेट हो रही है, सो वी कॉल इट एज साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। ठीक है, दिस इज अरेबियन सी ब्रांच एंड दिस इज बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ये इंडिया में जाएगी, पूरा रेनफॉल कराती है। ठीक है, रेनफॉल इंडिया में आउटबर्स्ट कब हो जाता है? जून से इंडिया में आउटबर्स्ट हो जाता है। इंडियन पेनिनसुला में रेनफॉल कराता है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच से जाता है, सीधा मेघालय में स्ट्राइक करता है, चेरापूंजी महेश्वरम में सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है और इंडिया में रेनफॉल होता है। पैटर्न ऑफ वेरिएशन ऑफ रेनफॉल हम डिफरेंट क्लास में देखेंगे, अभी बस यहाँ पे आप चीजें समझते हुए चलो। ठीक है, अब जून से लेके सितंबर के आसपास तक हमारे यहाँ 3 महीने बहुत अच्छे से रेनफॉल होती है। नाउ व्हाट हैपेंस, अब जैसे ही सन का मूवमेंट, ठीक है, धीरे सितंबर में आ गई, सितंबर से अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जाने लगी, तो जो सनरेज जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ रही थी, वो सनरेज अब सदर्न हेमिस्फीयर में हमें देखने को मिलेगी। विल गेट टू सी द सनरेज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। नाउ व्हाट्स गोइंग टू हैपन, यहाँ पे बहुत ध्यान से चीजों को समझना। ठीक है, रेनफॉल हो गई, आई जस्ट इरेज दिस। अब आईटीसीजेड आपका धीरे 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 नीचे आ रहा है, आईटीसीजेड नीचे आ रहा है। ठीक है, तो अब ये देखो नीचे आ रहा है, तो ये जो मानसून विंड्स यहीं तक जाएंगी, सिर्फ इंडिया में मानसून नहीं होगा, बट ऊपर से जो ईस्टर्लीज चलती है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट यहाँ पे 30 डिग्री के आसपास है। अब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड चलेगी, तो ये जो विंड चल रही है, ये देखो राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, ये इंडिया के कोरोमंडल कोस्ट यानी कि तमिलनाडु में विंटर सीजन में रेनफॉल कराती है। अब इस विंड के टेल को अगर आप देखोगे, लुक एट द टेल, नॉर्थ ईस्ट है, ये ईस्टर्ली, सो वी कॉल इट एज नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। तो विंटर सीजन में आपके कोरोमंडल कोस्ट, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सब जगह रेनफॉल होता है। आई होप इट्स क्लियर। फिर आईटीसीजेड धीरे धीरे आते आते दिसंबर, ये अक्टूबर का टाइम है, धीरे धीरे आते हुए दिसंबर में ये आपके एकदम नीचे चले जाएगा। ठीक है, तब इंडिया में विंटर सीजन आ जाता है। आई होप यहां तक बातें क्लियर हुई। ओके, थिंग्स आर क्लियर टिल दिस पार्ट। अब इसमें मैं कुछ फर्दर फिनोमिना आपको एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ टिबेटन प्लेटो एंड व्हाट इज द रोल ऑफ जेट स्ट्रीम। ठीक है, इंडिया के मॉनसून में वेरिएशन क्यों आता है? ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमारे सामने, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। कुछ चीजें अभी भी क्लियर नहीं हुई थी। वाई देयर इज डिले इन मॉनसून, जबकि जो हमने देखा कि मार्च के टाइम से, मार्च अप्रैल से जो सनरेज रहती है वो डायरेक्टली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गिरने लग जाती है। अब ये जो सनरेज है डायरेक्टली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब गिरती है, तो मानसून तभी आ जाना चाहिए। ये डिले जून में क्यों आता है मानसून? सेकंड, सेकंड वेरिएशन, कि हर साल आप सुनते हो ना, हर 4-5 ईयर्स में मानसून बहुत अच्छा हुआ, हर 4-5 साल में मानसून बहुत बेकार हुआ। तो इंटर एनुअल वेरिएशन मानसून में हमें क्यों देखने को मिलता है? ओके, द आंसर टू दिस इज एल नीनो एंड ला नीना। इसके साथ और अलग फिनोमेना आते हैं। ठीक है, एल नीनो मोडोकी, ला नीना मोडोकी भी आता है, मैडन जूलियन सर्कुलेशन, मैडन जूलियन सर्कुलेशन। ठीक है, एंड इंडियन ओशन डायपोल, ये फिनोमिनाज आते हैं। इफ यू वांट दिस, अगर आप चाहते हो, जस्ट लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, ये सारे फिनोमिनाज मैं आपको एक सिंपल लेक्चर में समझा दूंगा। ठीक है, हार्डली 15 मिनट्स का लेक्चर होगा ये सारी चीजें, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है और ये प्रॉपरली एनसीईआरटी में भी गिवन नहीं है। ठीक है, मैं ये चीजें आपको प्रॉपर वे में समझा दूंगा। अभी हम मानसून के पूरे कंसेप्ट को समझते हैं। तो बात ये आती है कि मानसून आखिरकार डिले होता क्यों है? ठीक है,
तो आइए हम देखते हैं। देखो, डिले होने का रीजन ये है कि मार्च से, यू कैन सी इन दिस डायग्राम, मार्च से सनराइज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सनराइज आता है तो लो प्रेशर बेल्ट बन जाना चाहिए। ओके, अब लो प्रेशर बेल्ट बन जाना चाहिए तो व्हाट वुड हैपन, है ना, मानसून आ जाना चाहिए, पर जून तक डिले क्यों होता है? ओके, अब इसमें हम समझते हैं, दो थ्योरीज समझेंगे। ठीक है, विल अंडरस्टैंड टू थ्योरीज। फर्स्ट इज टिबेटन प्लेटू थ्योरी और सेकंड इज जेट स्ट्रीम। इसमें आपको ये बेसिक्स पता होना चाहिए, वरना थोड़ी सी चीजें कम समझ में आएगी। एंड डिटेल में इफ यू वांट टू डू द कोर्सेज और अलग से पीवाईक्यू सॉल्विंग लॉट ऑफ थिंग्स चाहिए, तो आई आल्सो प्रोवाइड मेंटरशिप एट वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके डिटेल्स पा सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टिबेटन प्लेटू। सपोज दिस इज द पेनिनसुला ऑफ इंडिया। ठीक है, एक जनरल डायग्राम बना रहा हूँ। हेयर वी हैव, देखो यहाँ पे हिमालयाज है, हेयर वी हैव टिबेटन प्लेटू। अब टिबेटन प्लेटू का हमारे मॉनसून में क्या रोल है? ठीक है, हेयर वी हैव टिबेटन प्लेटू। ठीक है, टिबेटन प्लेटू इज एक्चुअली मेड अप ऑफ एम्फोबेरिक रॉक स्ट्रक्चर। ये आपका किसने, इग्नियस रॉक से बना है। ये बहुत जल्दी हीट हो जाती है। अब क्योंकि जब इस टिबेटन प्लेटू पे, जस्ट इमेजिन, ठीक है, दिस इज टिबेटन प्लेटू, दिस इज हिमालयास। ठीक है, इस टिबेटन प्लेटू पे जब भी सनरेज आती है, क्योंकि ये इग्नियस रॉक स्ट्रक्चर से बना है, इट गेट्स हीटेड वेरी हाई। इसकी हीटिंग प्रोसेस इज वेरी वेरी हाई। इतना स्ट्रॉन्ग हीट होता है। अब जितना स्ट्रॉन्ग हीट होता है ये, तो ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन करंट्स निकालता है। कन्वेक्शन करंट्स जो राइजिंग एयर मासेस आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। अब ये जितना ज्यादा स्ट्रांगली हीट होगा तो लो प्रेशर उतना स्ट्रांग बनेगा। एंड इंडिया में जितना अच्छा लो प्रेशर, जितना अच्छा, जितना स्ट्रांग लो प्रेशर, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स उतनी स्ट्रांग रहेगी और इंडिया में रेनफॉल उतना अच्छा होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई आई गेस आप लोगों को। बट एक और मेजर रोल होता है टिबेटन प्लेटू का। उसके पहले हमें एक फिनोमेना समझना पड़ेगा, जेट स्ट्रीम का। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड द फिनोमेना ऑफ जेट स्ट्रीम। अब जेट स्ट्रीम में क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनना। ठीक है, दिस इज मेडिटेरियन सी। मैप के लोकेशन में देखोगे मेडिटेरियन सी है। विंटर्स के टाइम पे यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेट साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। टेम्परेट साइक्लोन, देयर इज अ सेपरेट फिनोमेना ऑफ फ्रंटोजेनेसिस। तो यहां से क्या होता है, आप देखोगे टेम्परेट साइक्लोन्स बने, रेनफॉल होता है, एक विंड चलती है, एक अपर एयर सर्कुलेशन विंड चलती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन ऑन अर्थ। ये देखो, ये विंड ऐसे ऐसे चलती है। इसको हम क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम। व्हाई डू वी कॉल इट एज जेट स्ट्रीम? जेट स्ट्रीम के ऊपर अलग से लेक्चर होगा, फिनोमेना समझ में आ जाएगा। एक्चुअली मॉनसून ये सारे लेक्चर्स का एप्लीकेशन है, तो आपको ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अभी के लिए आप मान के चलो, वेस्ट टू ईस्ट ईस्ट डायरेक्शन में 8 to 10 किलोमीटर एक क्या होता है, विंड चलता है। इसको डिस्कवर जेट स्ट्रीम नाम क्यों है, क्योंकि इसको डिस्कवर किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम, जब ब्रिटिश और जो जो जर्मन एयरक्राफ्ट थी, जब ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन आती थी, तो इस विंड के ऑपोजिट मूव होने की वजह से बहुत स्लो स्पीड रहती थी। बट जैसे ही ये जब ये मतलब जो एयरक्राफ्ट वेस्ट टू ईस्ट मूव होती थी, विंड के साथ तो स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। तो ये आपके फाइटर जेट्स ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम जेट स्ट्रीम पड़ गया। अब जेट स्ट्रीम क्या होता है, देखो, टेम्परेट साइक्लोन्स में बेसिकली क्या बनते हैं, क्लाउड्स बनते हैं। क्लाउड्स बनते हैं, साइक्लोन है, रेनफॉल करा रहा है। तो ये जेट स्ट्रीम क्या करती है, अलोंग विद वेस्टर्लीज, इन क्लाउड्स को ड्रैग करके लाके कहाँ पे, इंडिया के ऊपर हिमालय, सपोज दिस इज हिमालय, हिमालय के फुटहिल्स पे ले आती है। यहाँ पे कैस्पियन सी है, ब्लैक सी, इनसे मॉइस्चर गेन करके हिमालय के फुटहिल्स पे लेके आ जाती है। और क्या होता है, विंटर के टाइम पे इंडिया में रेनफॉल होता है। विंटर के टाइम पे इंडिया में रेनफॉल होता है। ठीक है, अब क्योंकि विंटर के टाइम पे इंडिया पे रेनफॉल हो रहा है, तो आप लोग देखो ना, कई कई बार पंजाब, हरियाणा, इन सब जगह रेनफॉल हो रहा है।
ये स्ट्रीम वेस्टर्न डायरेक्शन से आ रही है, तो इंडिया में हम इन्हें क्या बोलते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वी कॉल इट एज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इंडिया में के धमाधम धमाधम रेनफॉल होता है, ठीक है। ये आपके जो राबी क्रॉप्स है, वीट के लिए तो अच्छा रहता है, बट कॉटन के लिए उतना ही बेकार रहता है, ठीक है। अब होता क्या है, इसको बहुत ध्यान से समझना। ये जो जेट स्ट्रीम है 7 से 8 किलोमीटर की हाइट पे चलती है। हिमालय, लेट्स से ये हिमालय है, हिमालय की हाइट 8.5 किलोमीटर है। ये क्या करते हैं, ये जो जेट स्ट्रीम चलती है, ठीक है, जेट स्ट्रीम का एक पार्ट होता है सब ट्रॉपिकल जेट, उसको ये इंडिया में पकड़ लेता है। बात समझ पा रहे हो, इंडिया में ये पकड़ लेता है ना। अब क्या करता है, जेट दिस जेट स्ट्रीम इज कमिंग, दिस इज हिमालयास, ठीक है। ये नीचे जो जेट स्ट्रीम है, ये मैंने येलो में बनाया, इसको हिमालयाज ने पकड़ के बैठ गया। अब जैसे ये जेट स्ट्रीम की विंड ऊपर जाती है, क्योंकि प्रेशर बेल्ट है डायनामिक, इनका मूवमेंट होता रहता है, ये जो सब ट्रॉपिकल जेट है, ये हिमालय इसको ऊपर जाने नहीं देता। अब हिमालय इसको जब ऊपर जाने नहीं देता, और थोड़े से क्लियर डायग्राम में बताता हूँ। लेट्स से दिस इज हिमालयास। अब ये आपका क्या हो गया, जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल जेट। अब ये जो सब ट्रॉपिकल जेट है, ये क्या हो जाएगा, ये पकड़ा हुआ है। एंड क्योंकि ये विंटर सीजन में आ रहा है, क्योंकि ये विंटर सीजन में आ रहा है, ये कोल्ड एयर मास है, तो ये किसको डिनोट करेगा, हाई प्रेशर। हमेशा मैंने क्या बताया था कि जो वार्म एयर मास रहता है, चीजें जब सरफेस गर्म होती है तो लो प्रेशर बनता है, पर अगर सरफेस ठंडा रहे, कोल्ड एयर मास है, तो एयर की डेंसिटी सरफेस के पास रहेगी और हाई प्रेशर बनेगा। एज सिंपल एज दैट। बात समझ में आ रही है। तो इसने जेट स्ट्रीम को पकड़ा हुआ है। अब यहां पे देखो मजे की बात क्या हो रही है, जैसे ही मार्च के बाद आईटीसीजेड यहाँ पे आके बैठ जाता है। अब ये जो जेट स्ट्रीम रहता है, जेट स्ट्रीम किसको डिनोट कर रहा है, हाई प्रेशर। आईटीसीजेड लो प्रेशर को डिनोट कर रहा है, तो ये आईटीसीजेड सदर्न कोस्ट पे ही रहता है। ये जो जेट स्ट्रीम का पार्ट फंसा हुआ है ना, ये आईटीसीजेड को ऊपर नहीं चढ़ने देता। अब जब तक आईटीसीजेड अच्छे से ऊपर चढ़ के नॉर्दर्न प्लेन्स तक नहीं आएगा, दोस्त, इंडिया में मॉनसून प्रॉपर वे में कभी भी नहीं आएगी। बात समझ पा रहे हो, मॉनसून वुड नेवर कम प्रॉपरली इन इंडिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे टिबेटन प्लेटू का रोल आता है। देखो, टिबेटन प्लेटू प्लेटू क्या करता है, लेट्स से ये आपकी जेट स्ट्रीम हिमालय ने पकड़ के रखा है, ठीक है, ये जेट स्ट्रीम हिमालय ने पकड़ के रखा है। ये जो इंटेंस टिबेटन प्लेटू की हीटिंग होती है, जो लो प्रेशर के जो ये कन्वेक्शन करंट जा रही है, जेट स्ट्रीम को थोड़ा सा ऊपर धकेलता है, थोड़ा सा ऊपर पुश करेगा। जैसे ये जेट स्ट्रीम हिमालय के हाइट के ऊपर गया, तो ये हिमालय को क्रॉस करके, ये जेट स्ट्रीम क्या होगा, हिमालय को क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा। और जैसे ही ये एरिया खाली हो जाएगा, व्हाट वुड हैपन, जल्दी से आपका आईटीसीजेड आके नॉर्दर्न प्लेन्स पे आ जाएगा और इंडिया में मानसून स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जेट स्ट्रीम को ऊपर करते करते टिबेटन प्लेटो को 2 से 3 महीने लग जाते हैं, इसलिए इंडिया में जून में मानसून आता है। इंडिया में मानसून अराइव्स इन जून, मार्च अप्रैल में 2-3 महीने का डिले इस चक्कर में हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको टिबेटन प्लेटो का रोल समझ में आया। अब टिबेटन प्लेटो की एक और खास बात क्या है, कि जब आप यहाँ पे देखो, जब तिब्बतन प्लेटो हीट होता है, दिस इज तिब्बतन प्लेटो, ठीक है, लो प्रेशर करंट्स ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। अब ये करंट्स क्या होते हैं, ये पूरा अपर एयर सर्कुलेशन है, डाइवर्ज होके आके कहाँ के सबसाइड करते हैं, मेडागास्कर के ऊपर। और जो जैसे ये एयर ऊपर से आके 10-12 किलोमीटर ऊपर से आके मेडागास्कर पे सबसाइड कर रहा है, नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। जैसे ही हाई प्रेशर स्ट्रांग रहेगी, तो इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून विंड्स वुड बी वेरी वेरी स्ट्रांग, ठीक है। दिस वॉज द रोल ऑफ टिबेटन प्लेटो एंड जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम क्या होता है, कैसे बनता है, इसके लिए आपके अलग से लेक्चर्स हैं, वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ अब मैं कुछ करंट अफेयर्स की चीजें आपके साथ लिंक करता हूँ। व्हाट चाइना इज डूइंग, चाइना की हरकत बताता हूँ आपको। चाइना टिबेटन प्लेटो के ऊपर डैम कंस्ट्रक्ट कर रहा है। अब डैम बनने से सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो जाएगा, जो टिबेटन प्लेटो की इंटेंस हीटिंग हो रही थी, टिबेटन प्लेटो की जो इंटेंसिव हीटिंग हो रही थी, वो हीटिंग होगी नहीं भाई।
टिबेटन प्लेटो आप सोचो, दिस वाज लो प्रेशर। लो प्रेशर में आप डैम बना दे रहे हो तो ये कन्वेक्शन करंट्स ढंग से बनेंगी नहीं। क्यों? क्योंकि पहले क्या था, ये इग्नियस रॉक के चट्टानों से बना हुआ है, वेजिटेशन है नहीं, तो गर्म बहुत जल्दी हो जाती थी। अब आपने वाटर बना दिया तो वाटर क्या करेगी, वाटर इज हीट को एब्जॉर्ब कर देगी, तो ये कन्वेक्शन करंट्स आपके वीक हो जाएंगे। अब अगर ये कन्वेक्शन करंट्स वीक हो गए, इतने वीक हो गए कि ये जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, इसको हिमालय के हाइट के ऊपर नहीं भेज पाया, तो क्या हो जाएगा दोस्त, इंडिया में अकाल आ जाएगा, मॉनसून ही नहीं आएगा इंडिया में। और मॉनसून नहीं आएगा तो इंडिया विल टर्न इनटू अ डेजर्ट। तो आई होप मॉनसून का फिनोमेना आपको प्रॉपर्ली समझ में आया। सेपरेट लेक्चर में जो इंटर एनुअल डिले का रीजन मैंने बता दिया। ओके, ये इंडियन ओशन डायपोल, मेडन जूनियर सर्कुलेशन, एल नीनो, ला नीना, ठीक है, ये सारी चीजें एप्लीकेशंस बता दूंगा। ओके, एंड इफ अगर आप लोग को लगता है कि मेंटरशिप करनी है तो मेंटरशिप के डिटेल्स आप जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है कमेंट सेक्शन में है, आप उसमें पिन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या फिर चैनल के लिंक पे देयर इज इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।